नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। -50 डिग्री सेल्सियस पर खड़े होकर कुछ लोग सालों साल भगवान की तपस्या करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आजीवन सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये आशीर्वाद ज्ञानेश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना भक्ति करके प्राप्त कर लिए। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वंदना नहीं बल्कि वो चरण वंदना करते हैं, जिससे खुश होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों को आजीवन सुरक्षा का आशीर्वाद दे दिया है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने इनका सारा नशा उतार दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि चुनाव आयोग के आका अर्थात भगवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नोटिस थमा दिया है। दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है, हम सभी लोगों को देखनी चाहिए। बात यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई संवैधानिक संस्थाओं को हड़पने की उन्होंने कोशिश की। प्रधानमंत्री बनते ही साल 2014 में न्यायपालिका को अपने कब्जे में करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। एनजेएसी कानून बनाया, पास कराया, कानून बन भी गया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह तो मनमाना कानून है, इस कानून से न्यायपालिका की गरिमा भंग हो जाएगी, न्यायपालिका सरकार की गुलाम बन जाएगी। यानी कि साल 2014 में मोदी जी न्यायपालिका को अपना गुलाम बनाना चाहते थे, नहीं बना। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को संवैधानिक करार कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया का कानून लेकर आते हैं, पास कराते हैं, और आज चुनाव आयोग में मोदी शाह मिलकर चुनाव आयुक्तों का चयन कर रहे हैं। चुनाव आयुक्तों को शायद इस बात का डर रहा होगा कि कभी जांच हो गई, हम जेल चले जाएंगे, हम आपके लिए जो काम कर रहे हैं कभी फंस ना जाए। तो मोदी जी ने कहा हम आपको आजीवन सुरक्षा की गारंटी देते हैं, हम ऐसा कानून बनाएंगे आपके लिए कि आप आजीवन सुरक्षित रहेंगे, आपको कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, कभी आप पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, आप कभी जेल नहीं जाएंगे, हम ऐसा कानून बनाएंगे। मोदी जी ने वो कानून बनाया, जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है कि देश में बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाएं, बड़े बड़े पद हैं, संवैधानिक पद हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आजीवन सुरक्षा नहीं प्रदान है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयुक्तों को आजीवन सुरक्षा दे रहे हैं, आजीवन सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं, कानून बना रहे हैं। दोस्तों, यहां पर खबर देखिए, बहुत बड़ी खबर है, खबर बड़ी दिलचस्प है। लिखा भी है चुनाव आयुक्त के लिए कोई कानून नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त के लिए भाई कौन से कानून, चुनाव आयुक्त आते हैं जाते हैं, लोकतंत्र का गला घोटेंगे तो उन्हें हम जेल में डालेंगे, यही कानून है। लेकिन यह क्या कि वो लोकतंत्र का गला घोटते रहे और उन्हें आजीवन सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी जाए। चुनाव आयुक्तों के लिए कोई कानून नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखिए, लिखा भी है चुनाव आयुक्त के लिए कोई कानून नहीं, ताउम्र छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा है जवाब। जरा इस खबर को ध्यान से देखिए, ताउम्र छूट मिली है चुनाव आयुक्तों को, ताउम्र, यानी कि कानून उनसे बड़ा नहीं है, संविधान उनसे बड़ा नहीं है, वो कोई भी अपराध करें लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, लिखा भी है याचिका में आरोप लगाया गया कि इस कानून ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर यानी कि ईसीएस को अपने ऑफिशियल काम करते समय किए गए किसी भी काम के लिए सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई से जिंदगी भर की छूट दे दी गई है। जरा यहां पर देखिए, पूरी तरीके से मोदी सरकार ने छूट दे दी है कि आप चाहे जो करें, आपके ऊपर ना तो सिविल कार्रवाई होगी और ना ही क्रिमिनल कार्रवाई होगी, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको आजीवन सुरक्षा की यहां पर गारंटी दी जाती है। दोस्तों देखिए, यहां पर लिखा भी है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भेजा है नोटिस। सीईसी और ईसी को कार्रवाई से दी गई आजीवन छूट को रद्द करने की मांग पर यह नोटिस जारी किया गया है। लिखा भी है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों को मिली आजीवन मुकदमे से छूट को लेकर केंद्र और आयोग को नोटिस भेजा है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि खबर बहुत बड़ी है और देश में चर्चा का विषय भी बन गई है कि मोदी जी इतना कैसे खुश हो गए चुनाव आयुक्तों पर, जिनका कोई स्थायी पद नहीं है,
उन्हें आखिरकार इतनी बड़ी सुरक्षा मोदी जी क्यों दे रहे हैं। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में संसद के बनाए गए उस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा गया है जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर की छूट देता है। लिखा भी है, याचिका में लगाए गए गंभीर आरोप। लिखा है, याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस कानून ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर यानी ईसीएस को अपने ऑफिशियल काम करते समय किए गए किसी भी काम के लिए सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई से जिंदगी भर की छूट दे दी है। जजों को भी नहीं इस तरह की छूट। याचिकाकर्ता ने कहा कि जजों को भी इस तरीके की छूट नहीं है, जज भी सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? चुनाव आयुक्तों पर यह सरकार क्यों मेहरबान है? देखिए लिखा भी है, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह बिल सीईसी और ईसी को जिंदगी भर के लिए ऐसी अभूतपूर्व शक्ति नहीं दे सकता जो संविधान बनाने वालों ने जजों को भी नहीं दी थी। संसद ऐसी छूट नहीं दे सकती जो संविधान बनाने वालों ने दूसरे गणमान्य व्यक्तियों को नहीं दी थी। बिल्कुल सही बात है, जो दूसरे गणमान्य व्यक्तियों को ऐसी छूट नहीं मिली तो भाई चुनाव आयुक्त को क्यों दी जा रही है, चुनाव आयोग को क्यों दी जा रही है? अब इसका एक ही सवाल है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार पर मेहरबान है, इसलिए मोदी सरकार पहलवान है। एक भक्ति का भी श्रेय चला जाता है कि ज्ञानेश कुमार मोदी जी की चरण वंदना करते हैं। यहां तक कि कई बार विपक्षी दलों ने कहा कि मोदी सरकार की कठपुतली है ये चुनाव आयोग। कोई दलाल आयोग इसे कहता है, कोई केचुआ आयोग कहता है, कोई इसे चूना आयोग कहता है। कारण सिंपल सा है कि मोदी शाह ही ज्ञानेश कुमार को चुने हैं। जो भी दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं मोदी शाह ने चुना है, यानी कि पूरी तरीके से चुनाव आयोग में मोदी सरकार का दबदबा है। यहां तक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेकर चपरासी तक अगर चुनाव आयोग में किसी की एंट्री हो रही है तो मोदी सरकार के इशारे पर हो रही है। इससे क्या लगता है कि संस्था निष्पक्ष है? नहीं, यह निष्पक्षता नहीं है इसमें, क्योंकि निष्पक्षता कभी हुआ करती थी जब सीजीआई होते थे पैनल में, जब नेता प्रतिपक्ष होते थे और प्रधानमंत्री होते थे। तीन लोग अलग अलग से होते थे और वो तीनों चुनते थे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को, तब निष्पक्ष कहा जा सकता था। लेकिन इसे निष्पक्ष कहना मूर्खता है। यह निष्पक्षता इसमें है ही नहीं। इसमें तो दलाली है, इसमें तो धांधली है, इसमें तो बेईमानी है, इसमें तो मक्कारी है, इसमें जालसाजी है, इसमें लोकतंत्र की हत्या है। यानी कि जबरदस्त तरीके से मनमानी तानाशाही चल रही है और ऊपर से चुनाव आयुक्तों को सुरक्षा की गारंटी भी मोदी सरकार दे रही है। तो यह अच्छा नहीं है। इससे चुनाव आयुक्त निडर होकर काम करेंगे। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति में, चाहे वो आम इंसान हो या कोई खास हो, हर व्यक्ति में कानून का डर होना चाहिए। जब कानून का डर नहीं होगा तो व्यक्ति मनमानी करेगा, तानाशाही करेगा। जब उसे लगेगा कि चाचा हमारे विधायक है, कोई मेरा क्या ही बिगाड़ेगा, तो इससे लोकतंत्र की हत्या के अलावा कुछ नहीं होगा। और मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्तों को ये जो ताकत दी है, इससे लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।